नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लास्फेमी लॉज इन पाकिस्तान के बारे में। देखिए दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान कोर्ट ने एक स्कूल प्रिंसिपल को डेथ पनिशमेंट दिया है अंडर द ब्लास्फेमी लॉज। दुनिया में कुछ देशों में स्ट्रिक्ट ब्लास्फेमी लॉज है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है भगवान का निंदा करना, गॉड के अगेंस्ट बात करना, रिलीजन के अगेंस्ट बात करना या कुछ एक्टिविटीज़ करना। एंड कुछ कंट्रीज में क्या है, ब्लास्फेमी लॉज के अगेंस्ट सीधा सीधा डेथ पनिशमेंट दिया जाता है। तो हम आज इस वीडियो में ये चेक करेंगे वाई पाकिस्तान कोर्ट सेंटेंस्ड स्कूल प्रिंसिपल टू डेथ। ऐसा क्या किया उन्होंने। एंड वो जो प्रिंसिपल का नाम है सलमा तनवीर, उनके अगेंस्ट केस क्या थी। एंड ब्लास्फेमी लॉज इन पाकिस्तान क्या है। ये ब्लास्फेमी एक्ट आप रिलेट कर सकते हो कॉलोनियल एरा से, वो कैसे। ब्लास्फेमी लॉज इन इंडिया क्या है, रीजन फॉर ब्लास्फेमी लॉ क्या है, एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ब्लास्फेमी लॉ क्या क्या है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा दुनिया में कौन कौन से कंट्रीज में ब्लास्फेमी लॉज है। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ए कोर्ट इन लाहौर पाकिस्तान सेंटेंस्ड ए वुमन टू डेथ ओवर चार्जेस ऑफ ब्लास्फेमी। वुमन का नाम है सलमा तनवीर। वो एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल है। 2010 में आसिया बीबी नामक एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन वुमन को भी सेम पनिशमेंट दिया गया था, पर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको छोड़ दिया गया फॉर लैक ऑफ एविडेंस। कोई ठीक सा एविडेंस नहीं था, इसलिए उनको बोला आप चाहे तो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा सकते हो। एंड शी लेफ्ट टू कनाडा इन मई 2019। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, पाकिस्तान ने अभी तक किसी को भी ब्लास्फेमी के अंदर एक्सिक्यूट नहीं किया है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है दोस्तों, पर सेवरल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आर बीन रिपोर्टेड। देखिए होता रहता है पाकिस्तान जैसा एक रिलीजियस कंट्री में, इस तरह की चीज़ें होता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंडर कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक किसी को एक्सिक्यूट करने का ऑर्डर नहीं दिया है। ठीक है, अभी तक पाकिस्तान में स्ट्रिक्ट ब्लास्फेमी लॉज होने के बावजूद ऑफिशियली कोई एक्सिक्यूशन नहीं हुआ है। हाउएवर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुआ है कोर्ट के बाहर। ठीक है, कई सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुआ है। अब ये चेक कर लेते हैं व्हाट वाज द केस अगेंस्ट सलमा तनवीर। सीधी सीधी बात है दोस्तों, तनवीर डिनेड दैट प्रॉफेट मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफेट ऑफ इस्लाम। आपको शायद पता होगा कि पाकिस्तान के 90% पॉपुलेशन जो है सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इस्लाम के दो मेजर सेक्ट है, सुन्नी एंड शिया। सुन्नी जो है प्रॉफेट मोहम्मद को एज ए सक्सेसर मानते हैं, शिया अली को मानते हैं। तो इधर सलमा तनवीर ने प्रॉफेट मोहम्मद को लास्ट प्रॉफेट ऑफ इस्लाम करके माना ही नहीं। उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर भी कर लिया प्रॉफेट मोहम्मद लास्ट प्रॉफेट नहीं है, एंड डिक्लेयर हरसेल्फ टू बी द प्रॉफेट ऑफ इस्लाम। यह तक बोल दिया मैं ही हूं लास्ट प्रॉफेट ऑफ इस्लाम। अब पाकिस्तान जैसे एक रिलीजियस कंट्री में इस तरह की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करने वाली बातें करना कितनी बड़ी गलती है, आप शायद जानते होंगे। और एक एग्जाम्पल है 2019 में जुनैद हाफिज करके एक फॉर्मर यूनिवर्सिटी लेक्चरर एक पब्लिक लेक्चर में अगेंस्ट गॉड अगेंस्ट रिलीजन कुछ बोल दिया था, तो उनको भी सेम डेथ पनिशमेंट दिया गया था। ठीक है, तो आप समझ गए ना सलमा तनवीर की गलती क्या थी। उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के अगेंस्ट बोला। रिकॉर्ड्स ये कहता है दोस्तों, अभी तक 1472 पीपल को चार्ज किया गया है ये स्ट्रिक्ट ब्लास्फेमी लॉज के अंदर। ये लॉ एक्सिस्टेंस में है 1987 में से। मैंने आपको ये भी बता दिया था, पर अभी तक किसी को भी फॉर्मली एक्सिक्यूट नहीं किया है पाकिस्तान में। अब ब्लास्फेमी लॉज इन पाकिस्तान के बारे में बात करने से, पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 295C में ये क्लियरली लिखा है, यूज ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स एक्सेट्रा इन रेस्पेक्ट ऑफ होली प्रॉफिट और बाय वर्ड्स एदर स्पोकन और रिटन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली दोस्तों, प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट या रिलीजियन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। किसी भी तरह का डेरोगेटरी रिमार्क्स, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, एक्शंस, एक्टिविटीज कुछ भी करने से आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, एंड वो पनिशमेंट डेथ तक मिल सकता है। राइट, एंड ये मैंने आपको बोला 1987 में इनैक्ट किया गया था। 1986 में तब के मिलिट्री रूलर जनरल जिया उल हक की तरफ से पाकिस्तान में ये ब्लास्फेमी लॉज एनैक्टेड है। अब देखिए इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। ये ब्लास्फेमी एक्ट या ब्लास्फेमी लॉ आया कहां से। ये बेसिकली कॉलोनियल एरा का प्रोडक्ट है दोस्तों। कॉलोनियल रूल जब हुआ करता था उस टाइम पे उन्होंने ये लॉ एनैक्ट किया था। किस लिए? सो दैट नो वन शुड टॉक अबाउट रिलीजन। बेसिकली दोस्तों देखिए, ये लॉ का मतलब कुछ और ही था। कॉलोनियल रूलर्स ये चाहते थे कोई रिलीजन के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। आपको पता है, अगर ज़्यादा रिलीजन के बारे में बात करने से ऐसा टाइम आ जाएगा जब सोसाइटी को ही रिलीजन डोमिनेट करेगा। हिस्ट्री ने ये प्रूव भी किया है।
तो कॉलोनियल रूलर्स ये चाहते थे कोई रिलीजन के बारे में बात ही ना करे, तो इसलिए ये लॉ लेके आया था। पर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान का जो फॉर्मर डिक्टेटर है जनरल जिया उल हक, उन्होंने इस लॉ को स्ट्रेंथन किया। वैसे जितने भी रिलीजियस कंट्रीज हैं, सारे कंट्रीज में इस तरह के रूल्स है, वो रिलीजन को ऐसे प्राइम थिंग मानते हैं, इसलिए ये लॉज लाते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई भी सिटीजन रिलीजन के अगेंस्ट बात करे, सिंपल सी बात है, ठीक है। द ब्लास्फेमी लॉ हैज बीन अब्यूज्ड इन पाकिस्तान फॉर मेनी ईयर्स। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्रिटिसाइज द लॉ। देखिए सीधी बात है दोस्तों, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जितने भी होगा वो तो इनके अगेंस्ट ही बात करेगा, क्योंकि ये लॉ जो है थोड़ा सा अजीब लगता है कि नहीं। ये जो राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन है कि नहीं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और सबके अगेंस्ट है। दिस इज बिकॉज द लॉ इज अब्यूज्ड अगेंस्ट हिंदू एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज इन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। देखिए दोस्तों होता क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में ये जो लॉ है ना, ब्लास्फेमी लॉ, ये माइनॉरिटीज के अगेंस्ट यूज करते हैं। आप देखिए पाकिस्तान में मैंने आपको बोला 90% सुन्नी है। अब सुन्नी सेक्स के अलग जितने भी सेक्ट होगा उनके अगेंस्ट ये लॉ तो यूज करेगा ही करेगा, क्योंकि शिया जो है वो प्रोफेट अली को मानते हैं। तो सीधी बात है, अगर वो बोलेगा प्रोफेट मोहम्मद नहीं है प्रोफेट अली है, तो इनके अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। और जो हिंदू क्रिश्चियन मिनोरिटीज के बारे में तो बात ही नहीं करना है कि नहीं। अगर किसी ने ये जो सुन्नी सेक्ट के अगेंस्ट या प्रोफेट मोहम्मद के अगेंस्ट कुछ भी बोला, तो उनके अगेंस्ट ये ब्लास्फेमी लॉ यूज कर सकता है ना। और ऊपर से बात यह है कि इसकी जो पनिशमेंट है डेथ पनिशमेंट है, तो ये लॉ थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है वो ऑब्वियस ही बात है इसके अगेंस्ट ही बात करेगा, है कि नहीं। आप दोस्तों ब्लास्फेमी लॉ इन इंडिया, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 295 ए में ये क्लियरली लिखा है, इट पीनलाइजेस एनी डेलिबरेट इंटेंशन ऑफ इंसल्टिंग द रिलीजन। देखिए डेलिबरेटली, जानबूझ के कोई रिलीजन को इंसल्ट कर रहा है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा अंडर सेक्शन 295 ए। एंड ये जो ऑफेंस है, कोई भी रिलीजन को अगर डेलिबरेटली इंसल्ट करेगा, दिस इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब पुलिस को कोई जुडिशियली सैंक्शन वारंट की जरूरत नहीं है उनको अरेस्ट करने के लिए। ये लॉ एक्चुअली ऐड किया गया था 1927 में। इससे पहले इंडिया में कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं था। इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट सेक्शन 295 ए इज नॉट ए सेक्शन फॉर ब्लास्फेमी बट ए सेक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच। बेसिकली ये कहता है दोस्तों, ये ब्लास्फेमी के अगेंस्ट नहीं है, ब्लास्फेमी वर्ड हम यूज नहीं करना चाहते हैं, पर ये हेट स्पीच से अगेंस्ट है। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से दिस इज गुड। हेट स्पीच कोई करना नहीं चाहिए, सबको अपना अपना रिलीजन चुनने का, अपना अपना बिलीफ का अधिकार होनी चाहिए। कोई भी किसी भी रिलीजन को या किसी का बिलीफ को इंसल्ट नहीं करना है कि नहीं। अदर लॉज देखिए, सेक्शन 295 ये में तो ये क्लियरली लिखा है। इसके अलावा सेक्शन 124 ये, 153 ए, 153 बी, 292, 293 ऑफ द आईपीसी ऑल्सो रिलेटेड टू ब्लास्फेमी। इसमें कहीं ना कहीं ब्लास्फेमी से रिलेटेड कई सारे प्रोविजंस हैं। इसमें सेक्शन 124 ए के बारे में तो हमने काफ़ी डिस्कस किया है, वो क्या है आप मुझे बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे इंडियन पिनल कोड के सारे सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी सेक्शन 124 ए के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ था, वो क्या है मुझे नीचे बताइए। रीजन फॉर ब्लास्फेमी लॉ वही है मैंने जो बोला दोस्तों, क्या है, रिलीजन अफेक्ट्स द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय स्टेट टू प्रोटेक्ट रिलीजियस बिलीफ एंड सेंटिमेंट्स लीड्स टू स्टेबल सोसाइटी। देखिए अपना अपना रिलीजियस बिलीफ, अपना अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर दूसरे को हर्ट नहीं कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका आपका अपना अपना। इस तरह स्ट्रिक्ट लॉज होने से क्या ना दोस्तों, एक स्टेबल सोसाइटी एंड गवर्नेंस हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए ऐसे बोलने से कुछ नहीं, आपका आपका अपना अपना वो तो ठीक है, पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉस तो चाहिए ना, स्ट्रिक्ट लॉस चाहिए, तब जाके स्टेबल सोसाइटी बनेगा, ठीक है। यही है बेसिक रीजन और कुछ नहीं है। अब दोस्तों फाइनली मैं आपको एक वेबसाइट की तरफ लेके जाना चाहता हूं, nblasphemylaws.org। इस साइट में क्या है ना दोस्तों, ब्लास्फेमी लॉज बाई कंट्री लिखा हुआ है, मतलब एक एक कंट्री में क्या क्या पनिशमेंट है ब्लास्फेमी के अगेंस्ट। जैसे देखिए नाइजीरिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सोमालिया, मॉरिशानिया, सऊदी अरेबिया एंड ब्रुनेई, इन कंट्रीज में सीधा सीधा डेथ पनिशमेंट है। इसके बाद इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, रशिया, जर्मनी जैसे कंट्रीज में प्रिजन है। जैसे हमारा इंडिया में 295 अल्फा के अंदर जो पनिशमेंट्स लिखा हुआ है वो है इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, रशिया, जर्मनी, एथियोपिया, टर्की, इजिप्ट, थाईलैंड, म्यांमार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पढ़ सकते हो धीरे धीरे। इसके बाद और एक कैटेगरी आता है दोस्तों, वो है जहां ये लीगल है या डिफैक्टो है, मतलब ऐसा कोई लिखा नहीं है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में या इनके जो पीनल कोड्स में, वो है ब्राज़ील, फिलीपीन, साउथ अफ्रीका, स्पेन, पोर्चुगल, रुवांडा, ऑस्ट्रिया जैसे कंट्री में इसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया है, ठीक है। और कौन सा है, और एक आता है यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया, इधर लोकल रिस्ट्रिक्शंस है,
ठीक है, कुछ लोकल रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा कोई क्लियरली लिखा नहीं है इनके पिनल कोड्स में। फाइनली आता है फ्रांस, कनाडा, ग्रीस, डेनमार्क, नॉर्वे, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, माल्टा एंड आइसलैंड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इधर क्या पहले लॉस था पर अभी ये रिपील किया गया। फ्रांस में रिसेंटली रिपील किया गया था, आपको शायद मालूम होगा, हमने न्यूज़ में भी कवर किया था। तो इतने कंट्रीज में ये रिपील किया है, ठीक है। तो ये साइट आप विजिट कीजिएगा, वैसे अब विजिट करने की जरूरत मुझे नहीं लगता, मैंने पूरा आपको बता दिया। कंट्रीज एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से कंट्रीज में क्या पनिशमेंट है ब्लास्फेमी के अगेंस्ट। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा ब्लास्फेमी लॉस के बारे में। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।